हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का वैदिक मैथमेटिक्स का मेंटर, एजुकेटर और टीचर। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, कोर्स वाइज, बुक वाइज, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में सभी कोर्सेज जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है। आपको यहां पर 2 या 3 वीडियो देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहां पर सारा कोर्स जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है, वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, बाकी तो हम आप लोगों को फ्री कंटेंट प्रोवाइड करा ही रहे हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है वैदिक मैथमेटिक्स का फाइंडिंग रूट सीरीज में। अगर हम देखें तो आज हम देखने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर। कैसे हम जो है क्यूब रूट निकालेंगे एक परफेक्ट क्यूब नंबर का। हम लोग जो है स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नंबर का निकालना सीख चुके हैं। सेम मेथड यहां पर भी अप्लाई होगा, बस थोड़ा सा चेंज है, और वो क्या चेंज है उस चेंज को समझेंगे। और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो है वो हमें जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन में अलग अलग जगह जो है यूज करने में आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मुझे क्यूब रूट जो है वो मैं यहां पर परफेक्ट क्यूब नंबर का आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर का ऐसा कोई ट्रिक मैं आपको नहीं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा उसका यूसेज नहीं होता है। यूसेज जो होता है वो सबसे ज्यादा जो है परफेक्ट क्यूब नंबर का ही क्यूब रूट निकालने का होता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहां पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्यूब रूट होता क्या है। भाई हमें यह पता तो होना चाहिए कि क्यूब रूट है क्या, तब तो हम क्यूब रूट निकालेंगे। सबसे बेसिक चीज मैं आपको यहां पर बताता हूं। अगर मैंने 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मैं क्या बोल देता हूं कि ये 4 हो गया, या मैं इसको क्या लिख देता हूं कि 2 जब 2 बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम बोल देते हैं कि 2 की पावर क्या होगी, 2 होगी, बिकॉज 2 2 बार जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं बोलता हूं कि 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो दैट मीन्स वो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 8 होती है। 2 को जब मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या बोला कि 2 की पावर आ गई है 3। तो जब भी पावर जो है वो 3 होती है तो हम क्या बोलते हैं कि हम इस 2 का ये या जो भी ये नंबर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, इस बेस के ऊपर अगर पावर 3 है तो हम बोलते हैं कि हम क्या निकाल रहे हैं, इस बेस का हम क्यूब निकाल रहे हैं। या मैं बोलूंगा कि हम इस 2 का क्या निकाल रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं। और 2 का क्यूब 8 होता है, और 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है खुद से ही, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 2 का क्यूब। अब इसका उल्टा चलेंगे। उल्टा कैसे चलेंगे कि अगर मेरे पास एक नंबर है जो 3 बार सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके मिला होगा तो मैं उसको क्या बोलता हूं, मैं उसको बोलता हूं परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर वो नंबर होता है जो किसी सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आया हो। जैसे कि 3 को अगर मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये 27 आया। तो ये 27 जो है ये भी क्या है आपका, ये भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो परफेक्ट क्यूब नंबर की अगर हम पहचान करें तो कैसे करेंगे कि अगर मैं उल्टा जाऊं, उल्टा कैसे जाऊं कि मैं अगर इस परफेक्ट क्यूब नंबर का क्या निकाल लूं, क्यूब रूट निकाल लूं। अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा तो क्यूब रूट क्या आने वाला है कि मैं किस नंबर को जो है 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो नंबर जो होगा वही इसका क्यूब रूट होगा। और वो अगर एक ऐसा नंबर है जो कि इंटीजर है, या मैं सिंपली बोलूंगा कि उसमें डेसिमल पार्ट नहीं है, तो फिर हम बोलेंगे कि दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। क्योंकि मैं जो सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं आपस में, वो सारे नंबर या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, माइनस में भी ले सकते हैं, लेकिन विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स होंगे। अब ध्यान से देखिए, हम क्यूब रूट जब निकालते हैं किसी नंबर का तो हम इसी तरीके से लिखते हैं कि ये साइन बनाया मैंने रूट का और यहां पर लिख दिया 3। या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये 27 की होल रेज टू द पावर 1/3 हो गया। पावर 1/3 बोलूं या ये सिंबल लगाऊं, दोनों का मतलब होगा कि मैं क्यूब रूट निकाल रहा हूं। और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। मैं इस 27 को फैक्टराइज करूंगा। फैक्टराइज करने पर मुझे 3 की पावर 3 जो है वो मैं 27 को 3 की पावर 3 से रिप्लेस कर सकता हूं, और पावर यहां पर दी हुई है 1/3। नाउ अब मैं यहां पर एक फॉर्मूला लगाऊंगा कि a की पावर m एंड होल रेज टू द पावर n क्या होता है, a की पावर m इंटू n होता है। 3 की पावर 3 ऊपर चला गया, 1/3 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 कैंसल, और आप देख सकते हैं आपको आंसर क्या मिल गया, आपको आंसर मिल गया 3। दैट मीन्स ये जो 27 हमारे पास नंबर है, इस नंबर का जो क्यूब रूट होगा वो क्या हो गया, 3 हो गया।
सो दोनों चीजें समझ लेनी है। किसी नंबर का अगर मुझे क्यूब निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, उस सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, या हम उसको क्यूब के फॉर्म में या पावर में 3 लिख देते हैं। तो आपको यहां पर क्या मिलता है कि हम इस नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं। किसका? बेस का क्यूब निकाल रहे हैं। ये जो नीचे नंबर होता है इसको बेस बोलते हैं, और जो ऊपर लिखा होता है इसको हम पावर बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं। सो पावर में अगर 3 है तो हम क्या बोलेंगे कि हम इस बेस में जो नंबर लिखा है उसका हम क्यूब निकाल रहे हैं। और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? सो क्यूब रूट का मैंने यहां पर आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताया है कि क्यूब रूट जो है, अगर मैं 27 का क्यूब रूट निकाल रहा हूं तो या तो मैं इस सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा, या इसको सिंबल को मैं ब्रैकेट रेज टू द पावर 1/3 के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। फिर मैंने 27 को ब्रेक किया, फैक्टराइज किया, 3 की पावर 3 के फॉर्म में लिखा, और ये पावर जो है, ये फॉर्मूला मैंने जब लगाया तो पावर जो है वो कैंसिल हो गई और मुझे आंसर मिल गया 3। सो व्हाट इज क्यूब रूट? तो क्यूब रूट क्या होता है कि अगर कोई ऐसा नंबर है जो कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर है और उसका अगर मैं यहां पर क्यूब रूट निकालूं या उसकी पावर 1/3 कर दूं, तो सॉल्व करने पर मुझे अगर नंबर ऐसा मिल रहा है जो कि क्या है, विदाउट डेसिमल वाला है, तो मैं बोलूंगा कि ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। और क्योंकि मैं पावर 1/3 कर रहा हूं तो मैं यहां पर क्यूब रूट निकाल रहा हूं। तो हमें दोनों चीजें समझ में आ गई कि क्यूब रूट होता क्या है और परफेक्ट क्यूब नंबर जो है वो क्या होते हैं। तो भाई दोनों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि यहां पर हम कौन सा मेथड यूज करें जिससे कि हम क्यूब रूट जो है वो बहुत आसानी से निकाल लें। ये तो छोटा सा नंबर था, इस छोटे से नंबर को हमने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया, और फैक्टराइज कर दिया तो हम लोगों ने जो है यहां पर इसको 3 की पावर 3 के फॉर्म में लिख दिया। तो बहुत ही आसानी से हमने यहां पर क्या कर लिया, हमने यहां पर जो है क्यूब रूट निकाल लिया। बट मान लीजिए कि अगर बड़ा नंबर आ जाएगा तो हम कैसे क्यूब रूट निकालेंगे, तो वो मेथड आज हमको सीखना है। और ये वैदिक मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, जो कि हमने स्क्वायर रूट जब निकाला था परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, सेम वैसा ही मेथड हम यहां पर भी यूज करेंगे। मतलब यूनिट डिजिट का यूज करने वाले हैं, और साथ ही साथ हमें कुछ परफेक्ट क्यूब नंबर पता होने चाहिए, या कुछ नंबर्स के हमें क्यूब जो है वो पता होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जो है हम इस टेबल को समझ लेते हैं कि हमारे पास जो सिंगल डिजिट नंबर होता है, और एक मैंने आखिरी में 10 भी ले लिया है, इनका क्यूब क्या होता है। सो ध्यान से देखिए, सबसे पहले 1 का जो क्यूब होता है वो 1 होता है। 1 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है। 3 का क्यूब आपका 27 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है। 7 का क्यूब 343 होता है। 8 का क्यूब जो है वो 512 होता है। 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब जो है वो 1000 होता है। आपको यहां तक के क्यूब्स अच्छे से दिमाग में बिल्कुल बैठे होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तो कुछ और नंबर भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 11 का क्यूब जो है वो 1331 होता है, और 12 का क्यूब जो है वो 1728 होता है। ये दो नंबर भी आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि आपको जब बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं, जब हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ पर ये 11 और 12 का जो क्यूब है या स्क्वायर है वो वहाँ पर उसका एप्लीकेशन होता है, वहाँ पर ये यूज़ में आता है। इवन आप SICI की अगर हम बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये यूज़ में आता है, लेकिन कब, जब हम MCQ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तब। ठीक है। सो आप लोगों को ये 11 का क्यूब और 12 का क्यूब भी अच्छे से याद होना चाहिए। सो वापस से यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, देन 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343 एंड 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331 एंड 12 का 1728। अच्छे से दिमाग में ये बैठा होना चाहिए, क्योंकि हमें जरूरत किस चीज की है कि अगर मेरे पास ये नंबर का मैं जब क्यूब निकालता हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि आंसर क्या आने वाला है, और उस आंसर में जो यूनिट डिजिट है वो यूनिट डिजिट क्या आ रही है। तो यूनिट डिजिट सारी हम रटेंगे नहीं, इतना याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे क्यूब जो है वो इन नंबर्स के याद होंगे या याद पहले से ही है, तो मैं जैसे ही मुझे कहीं पे 3 दिखता है या 6 दिखता है तो मुझे तुरंत दिमाग में ये लाना है कि 6 कहाँ होता था, 216 में होता था कि 316 में होता था। तो मुझे ये दिमाग में तुरंत याद आ जाएगा कि भाई 316 जैसी कोई चीज़ तो होती ही नहीं है जो कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो, क्योंकि ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं, ये सारे के सारे परफेक्ट
क्यूब नंबर है। तो परफेक्ट क्यूब नंबर हमें याद होने चाहिए। अगर मुझे एकदम से बोला जाए कि भाई 8 जो है वो कहां पर यूनिट डिजिट में आएगा, तो मैं तुरंत दिमाग लगाऊंगा कि 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है। तो भाई यूनिट डिजिट जो है वो 8 कब आएगी, जब हम 2 का क्यूब करेंगे। फिर हमने बोला अच्छा 9 यूनिट डिजिट में कब आएगा, तो 9 यूनिट डिजिट में तब आएगा जब हम देखेंगे कि कौन सा नंबर लें जिसमें यूनिट डिजिट में 9 आ जाए। सो मैंने एकदम दिमाग में लगाया कि 3 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते थे तो 27 आता था, तो वहां तो यूनिट डिजिट 7 है। तो फिर और दिमाग लगाया और कहां पे आ सकता है, तो हमने तुरंत जो है वो हम कहां पहुंचे, 7 पे पहुंचे। फिर 7 क्योंकि ऑड नंबर है ना, और हमें यूनिट डिजिट में क्या चाहिए, 9, एक ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का ही क्यूब जो है वो ऑड नंबर आएगा। इवन नंबर का क्यूब में यूनिट डिजिट इवन ही आएगा। ये चीज दिमाग में बैठाइएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं एक 3 जो है, अगर मैं इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आपका एक ऑड नंबर है, ये भी आपका एक ऑड नंबर है, ये भी आपका एक ऑड नंबर है, और 3 ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको ऑड ही मिलेगा। और वहीं अगर मैं बोलता हूं कि मैं इवन नंबर का क्यूब निकालता हूं, तो जब इवन नंबर का हम क्यूब निकालेंगे तो तीनों नंबर इवन हो गए। और हमें तो ये पता है कि इवन नंबर अगर 1000 ऑड नंबर से भी मल्टीप्लाई हो गया ना, तो आंसर आपको इवन दे देता है। तो यहां पर तो तीनों ही इवन है, तो मल्टीप्लिकेशन आपको क्या मिलने वाला है, इवन ही मिलने वाला है। तो अगर मैंने बोला कि भाई यूनिट डिजिट जो है वो 9 किसके क्यूब में होगी, अगर मुझे ये एकदम से पकड़ना है कि कहां होगी, तो भाई 2 में तो नहीं होने वाली है, 3 में पॉसिबल है, 4 में नहीं होगी क्योंकि ये इवन नंबर है, 5 में पॉसिबल है, 6 में बिल्कुल नहीं होगी, 7 में पॉसिबल है, 8 में बिल्कुल नहीं होगी, 9 में पॉसिबल है। अच्छा 5 में बिल्कुल हमें याद है कि भाई 5 का आप कितनी बार भी मल्टीप्लिकेशन करो यूनिट डिजिट आपको 5 ही मिलने वाली है, तो हम इसको हटा देंगे। अभी हमने चेक किया था कि 3 का क्यूब इज 27, तो यूनिट डिजिट में 9 नहीं आया, हटा दिया। 7 का 343, 3 आया, यूनिट डिजिट में 9 नहीं आया। और 9 का जो है वो 729 होता है, तो यूनिट डिजिट में 9 आ गया। इस तरीके से जब भी हमें यूनिट डिजिट कहीं पे गिवन होगी, हम यूनिट डिजिट को देख के और इन नंबर को अपने दिमाग में लाके हम ये बता देंगे कि किस नंबर के क्यूब की यूनिट डिजिट है, किस नंबर के क्यूब की यूनिट डिजिट है, ये हम तुरंत बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये सारे क्यूब्स जो है वो अच्छे से याद होने चाहिए। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और याद जरूर करना है, ऐसा नहीं स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में छोड़ दिया, ठीक है। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और ये आपके बिल्कुल दिमाग में बैठे होने चाहिए। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहां पर यूनिट डिजिट क्या आने वाली है वो आपको बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहां पर आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी यह है कि हम जो भी नंबर का क्यूब निकालते हैं तो हमें यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट क्या मिलती है। तो ऐसे आपको लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट याद नहीं हो सकती है, तो आप क्या करेंगे, मैंने बोला ना जैसी नंबर आपको दिखता है तुरंत उसका क्यूब दिमाग में लाइए। जैसे क्यूब दिमाग में लाओगे तो यूनिट डिजिट आपको मिल जाएगी। ध्यान से देखिएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, पता है, तो यूनिट डिजिट इज 1, लास्ट डिजिट इज 1। 2 का क्यूब 8 होता है, बिल्कुल ठीक है। 3 का 27 होता है, ओके परफेक्ट है, यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, 27। 4 का 64, बिल्कुल। 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343। तो अगर मुझे पूरे क्यूब याद होंगे तो मैं तुरंत जो है यूनिट डिजिट बता सकता हूं कि 7 के क्यूब में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 के क्यूब में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 के क्यूब में यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो इन सारे नंबर अगर मुझे इनके क्यूब्स याद हैं, मैं यूनिट डिजिट बहुत ही आसानी से जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूं। 8 का हमें पता है 512 होता है, 9 का जो है वो 729 होता है। और अगर 10 की मैं बात करता हूं या 0 है, तो ये 0 जो है ना कितने 0 बन जाते हैं, 3 जीरोस बन जाते हैं। अगर मुझे 20 का क्यूब करना है तो सबसे पहले 2 का क्यूब करूंगा जो कि 8 होता है, और ये 0 जो है वो 3 बार यहां पर आ जाएंगे। सो ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। अगर मुझे 30 का क्यूब करना है तो 30 का क्यूब कैसे करेंगे, 3 का क्यूब मेरा 27 होता है, और 0 जो है वो 3 बार आ जाएंगे क्योंकि हम क्यूब कर रहे हैं। तो 10 का क्यूब इज 1000, तो हम 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। बस इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इन नंबर्स के क्यूब जो है वो याद होने चाहिए। अगर क्यूब याद है तो यूनिट डिजिट आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर आगे देखते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 287496। सो हमें क्यूब रूट निकालना है 287496 का।
सो क्या रूल यूज करेंगे, किस तरीके से हम क्यूब रूट निकालेंगे, तो मेथड क्या है, उस मेथड को अब हम यहां पर समझने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, यूनिट डिजिट का एप्लीकेशन होगा और जो हम लोगों ने अभी क्यूब्स याद किए थे वो अप्लाई होगा और हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, सो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम, हमारे पास ये जो नंबर है, हम हमेशा इस लास्ट के जो 3 डिजिट है वहां से इसको ब्रेक कर देंगे। हमेशा लास्ट में कितने डिजिट छोड़ देंगे हम, लास्ट में या राइट साइड में हम 3 डिजिट छोड़ देंगे। अगर मेरे पास नंबर कुछ इस तरीके का है तो भी मैं लास्ट के 3 डिजिट ही इस तरीके से छोड़ूंगा। ये चीज हमें बिल्कुल दिमाग में बैठानी है। अब ध्यान से देखिए करना क्या है। पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप हमारा ये है कि ये जो नंबर है 496, इस 496 में ये जो 6 है जो कि आपकी यूनिट डिजिट है, ये जो यूनिट डिजिट है वो किस नंबर के क्यूब की यूनिट डिजिट होती है वो हमें पता लगाना है। सो हमने जैसे ही देखा 6 तो हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे कि कौन से नंबर का क्यूब निकालें कि यूनिट डिजिट 6 आ जाए। तो हमें पता है कि 2 का क्यूब करते थे तो 8 होता था, 4 का करते थे तो आपका 64 होता था, 6 का करते थे तो 216 होता था। तो 6 यूनिट डिजिट मिल गई। तो कब मिली, जब हमने 6 का क्यूब निकाला। तो 6 का जो क्यूब होता है उसमें जो आपकी यूनिट डिजिट होती है, उसमें जो यूनिट डिजिट होती है वो आपकी 6 आती है, क्योंकि 6 का क्यूब जो है वो 216 होता है। ठीक है, तो हमें तुरंत पता लग गया कि 6 जो है उसका ही क्यूब जब हम करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट में 6 मिलेगा। मतलब अगर मुझे 287,496 का क्यूब रूट निकालना है तो मेरा जो आंसर आने वाला है उस आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 ही होगा, क्योंकि जब मैं 6 का क्यूब निकालूंगा तभी मुझे यहां पर जो है यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब ये तो मुझे मिल गया, क्या मुझे मिल गया भाई, यूनिट डिजिट। अब इसके पहले क्या डिजिट आने वाली है वो ध्यान से देखिए। तो राइट हैंड साइड के 3 डिजिट का काम हो चुका है, ये हमारी फर्स्ट स्टेप है और इतना सा ही करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट पता लगानी है आंसर की बाय यूजिंग द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, इस नंबर की यूनिट डिजिट को देखना है और इसको देख के आपको क्या पता लगाना है कि जो आपका आंसर आने वाला है या क्यूब रूट आने वाला है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हमें ये करना है कि ये जो 287 ये जो बचा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, हम उस 287 को यहां पर लिखेंगे और हम ये देखेंगे कि 287 का जो क्यूब रूट है वो किन 2 परफेक्ट क्यूब नंबर के बीच में लाई करता है। तो मैं देखूंगा कि 287 के बाद जो है वो 343 आता है, 343 का क्यूब रूट, और यहां पर अगर मैं बोलूंगा तो 216 का क्यूब रूट। मतलब 6 जो है 6 का क्यूब होता है 216 और यहां पर 287 का हमें नहीं पता है क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, और ये आपका हो गया 7। तो मुझे एक चीज पता लग गई है कि ये जो 287 है, अगर 287 को मैं देखूं ध्यान से तो 287 जो है वो 6 और 7 के बीच में लाई करने वाला है। 6 का क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में ये नंबर लाई करता है। तो ध्यान से देखिए, जब ये 6 और 7 के बीच में लाई करता है तो मेरा जो आंसर आने वाला है या जो मेरा नेक्स्ट वाला जो डिजिट मुझे चाहिए लेफ्ट साइड में या टेंस प्लेस की जो डिजिट चाहिए वो डिजिट कौन सी होगी। तो ध्यान से देखिए, वो डिजिट आपकी, क्योंकि ये 287 6 से बड़ा है और 6 से अगर बड़ा है तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा, यहां पर आंसर आ जाएगा 6। तो दैट मीन्स मुझे यहां से पता लगा कि 66 का अगर मैं क्यूब निकालूंगा तो वो 287,496 होगा। 287,496 होगा 66 का क्यूब। 76 मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं 7 यहां पर पुट कर दूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब 343 होता है, तो 343 तो इससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहां आंसर में 343 थोड़ी ना, ये 287 है और वो 343 से छोटा नंबर है, लेकिन 216 से बड़ा है। मतलब 60 की लाइन जो है, ध्यान से देखिएगा, जब मैं 60 का क्यूब निकालता हूं, 60 का जब मैं क्यूब निकालता हूं, क्योंकि देखो 6 कहां पर है, मैंने लिखा है यहां पर टेंस प्लेस पर लिखा है, तो टेंस प्लेस पर जब 6 है और वंस प्लेस पर अगर मैं सिंपली 0 रखता हूं तो 60 का क्यूब क्या होगा, सबसे पहले 6 का क्यूब 216 और 0 जो है वो 3 टाइम्स आ जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैंने इसीलिए जो है लास्ट के 3 डिजिट्स जो है उनको ब्रेक किया था, टू फाइंड द व्हाट, टू फाइंड द यूनिट डिजिट, टू फाइंड द यूनिट डिजिट।
और जो लेफ्ट हैंड साइड के 3 डिजिट्स हैं वो आपको कौन सी वैल्यू देता है, वो आपको इधर जो टेंस प्लेस पर या जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी जो वैल्यू है उसका यहां पर वैल्यू आपको पता लग जाएगा। तो ध्यान से देख सकते हैं कि एग्जैक्टली मैंने 3 डिजिट राइट हैंड साइड में क्यों रखे थे, क्योंकि अगर यहां पर 66 की जगह 60 होता तो आप देख सकते हैं यहां पर 0 का क्यूब जो है वही यहां पर आ रहा है। दैट मीन्स ये जो 6 है ये अपनी पोजीशन जो है वो, या इसका जो क्यूब बनेगा वो अपने नंबर यहां पर लाएगा, जैसे यहां पर जो है 496 आया था। स्टार्टिंग के जो 3 नंबर है वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो टेंस प्लेस की डिजिट पर डिपेंड करते हैं। तो रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं फिर से बताऊंगा लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में, ताकि आप लोगों को ये मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। सो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं चलता हूं आपके नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पर। चलिए तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, और नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम आप इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। यहां पर आपके सामने 379 है, मतलब आपके पास यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट आपके पास 9 है। तुरंत हम लोग अपने दिमाग में यहां पर क्या दिमाग लगाने वाले हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम क्यूब निकालें तो यूनिट डिजिट में 9 आता है। तो हमें पता है 729 जो होता है वो 9 का क्यूब होता है। 9 का क्यूब जो है वो 729 होता है। तो यूनिट डिजिट जो है वो 9 कब आती है, जब हम 9 का क्यूब करते हैं। दैट मीन्स अगर मुझे जब क्यूब रूट निकालना है 205379 का, तो आपका जो आंसर में यूनिट डिजिट आने वाला है वो तो आएगा आपका 9। अब चाहिए टेंस प्लेस की डिजिट। टेंस प्लेस की डिजिट हम कैसे निकालते थे, हमारे पास ये नंबर 205 है। हम ये देखेंगे कि 205 जो है वो किन दो परफेक्ट क्यूब नंबर के बीच में लाई करता है, किन दो आपके परफेक्ट क्यूब नंबर के बीच में लाई करता है। तो मुझे पता है कि 216 जो होता है उससे छोटा नंबर है 205, और 125 जो है वो उससे बड़ा है 205। ये मैंने तुरंत 125 और 216 कैसे लिख दिया, मेरा दिमाग ऐसे थोड़ी चल गया भाई, मैंने टेबल बनाई थी ना आप लोगों के लिए कि टेबल में क्लियरली लिखा हुआ है कि 5 का क्यूब इज 125, उसके बाद 6 का क्यूब इज 216 और फिर 7 का 343। तो भाई 7 का थोड़ी लिख सकता हूं क्योंकि बीच में 6 भी तो आ रहा है। तो हमें कुछ ऐसा ही लिखना है जो बिल्कुल उसके क्लोज परफेक्ट क्यूब नंबर हो। सो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये आपका क्या हो गया 205 हो गया क्यूब रूट, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ गया 6। तो मुझे यहां पर ये पता लग गया कि ये जो आंसर हमारा जो आने वाला है उसकी जो टेंस प्लेस डिजिट आएगी वो हमारी 5 आने वाली है, क्योंकि आंसर जो है वो 50 की लाइन में जाने वाला है। 50 की लाइन में जाने वाला है तो ध्यान से देखिए, आपका यहां पर 5 हो गया और आपका आंसर जो है वो 59 हो गया। कि 59 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप 69 का क्यूब कर लेंगे तो ध्यान से देखिए, 69 तो बहुत बड़ा नंबर है। मैं तो कहता हूं कि अगर मैंने सिंपली 60 का ही क्यूब कर लिया, इससे बस छोटा सा एक नंबर बड़ा है, तो 6 का क्यूब 216 और ये 30। आप देख सकते हैं 205 से ये नंबर बड़ा है, और ये 205 था, इसीलिए मैंने चेक किया कि ये 216 से जो है ये 205 छोटा है, तो मेरा आंसर 60 से छोटा होगा। 60 से छोटा होगा मतलब 50 की लाइन में आएगा। ये बेसिक सा, बस देखिए यहां पर ऐसा कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, सिंपल लॉजिक लगाया और हमने बहुत ही आसानी से क्वेश्चन जो है यहां पर एक ट्रिक बना ली, एक वैदिक मैथमेटिक्स का एक लॉजिक बना लिया, और वो लॉजिक जो है वो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। हम मैथमेटिक्स को करते 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 खुद ही सीख जाते हैं ट्रिक्स बनाना, बस एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए और उसको उस तरीके से सोचना आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट आपका एग्जांपल जो है वो है 681472। अगेन मैं इसको ब्रेक करूंगा और ध्यान से देखिए, अब हम थोड़ा सा स्पीड से करेंगे इस क्वेश्चन को। आपके सामने यूनिट डिजिट में 2 है, इवन नंबर है, तो एक इवन नंबर का क्यूब ही होगा ये। तो सबसे पहले चेक किया, 2 का 8 होता है क्यूब, नहीं हुआ। 4 का 64 होता है, नहीं हुआ। 6 में तो 216 नहीं हुआ। 8 का 512 ओके हो गया। तो हमें जो आंसर मिलने वाला है इसका, जो हम जब क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारे पास आंसर में यूनिट डिजिट में 8 आएगा। ये चीज क्लियर हो गई। फिर हमने क्या देखा, 681। ओके, सो 681 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर और उससे बड़ा कौन सा होता है, तो तुरंत दिमाग में लगाया। 681 से छोटा 512,
512 मतलब आपका 8 का ये क्या होता है, 8 का क्यूब होता है। और यहां पर क्या हो जाएगा, इससे बड़ा 729, मतलब ये जो है 8 और 9 के बीच में क्या करेगा, 8 और 9 के बीच में जो है वो लाई करने वाला है। और 8 और 9 के बीच में लाई करेगा तो हमारा आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, 10 डिजिट में 8 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा आंसर 80 की लाइन में जाने वाला है, 90 की लाइन में नहीं जाएगा, क्योंकि 99 से हमें क्या चाहिए, छोटी वैल्यू चाहिए, और 8 से बड़ी चाहिए तो 80 से बड़ी चाहिए, 90 से छोटी चाहिए तो 80 से बड़ी कौन सी हो गई, 88 हो गई। तो देखिए कितनी आसानी से जो है हमें यहां पर आंसर मिल गया। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, यहां पर अगेन मैं सेम मेथड यूज कर रहा हूं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर 3 नहीं, अब क्या आ गई है, यहां पर 4 डिजिट आ गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम हम क्या करते थे, यूनिट डिजिट को चेक किया, 5 है और हमको पता है कि 5 का क्यूब ही आपको यूनिट डिजिट में 5 दे सकता है, बाकी कोई भी नंबर का क्यूब जो है वो यूनिट डिजिट में 5 नहीं देगा। तो जो आपको आंसर मिलने वाला है उसमें यूनिट डिजिट में तो आने वाला है 5। अब काम किसका है, 1157 का। हमें यह देखना है कि इससे छोटा आपका परफेक्ट क्यूब नंबर और उससे बड़ा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होगा। तो हमने देखा कि यहां पर जो है 10 का क्यूब मतलब 1000 और 11 का क्यूब जो है वो 1331 होता है, और ये 1157 नंबर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मतलब 10 और 11 के बीच में जो है ये लाई करने वाला है। तो हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, हमें यहां पर 10 जो है वो यहां पर मिल जाएगा कि 10 प्लेस और 100 प्लेस को मिला के यहाँ पर 10 आने वाला है। तो हमारा जो नंबर है वो क्या हो गया, 105 हो गया। और 105 हो गया, इसका मतलब कि यहां पर 105 का जो क्यूब होगा वो आपका 1157625 होगा। तो मेथड को आप लोगों को मेथड समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, सबसे पहला काम है यूनिट डिजिट। सबसे पहला काम क्या है, यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट हम कैसे निकालते थे, सिंपली क्यूब देख के सिंगल डिजिट के। फिर अगला टास्क हमारा क्या था, अगला टास्क ये था कि इन 3 डिजिट के अलावा जो भी यहां डिजिट्स होती थी उसको हम यहां लिखते थे, उससे छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर, उससे बड़ा परफेक्ट क्यूब नंबर हम यहां लिखते थे, और यहां देखते थे कि यहां पर इसका क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट, क्योंकि ये तो परफेक्ट क्यूब नंबर ही है, तो किसके बीच में ये वैल्यू लाई करने वाली है। तो इससे जो छोटी वैल्यू होती थी हम उसको यहां पर लिख देते थे और हमें आंसर मिल जाता है। सो आप लोगों को ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो फटाफट इसको करेंगे, बिल्कुल स्पीड से करना है, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया 2 का क्यूब 8 होता है, तो आंसर में मुझे क्या मिलने वाला है, यूनिट डिजिट में 2 मिलने वाला है। 1404 है, ध्यान से देखिए 1404 जो है वो 11 का क्यूब मतलब 1331 के बीच में और 1728 के बीच में आने वाला है। ये आपका 11 और ये किसका 12 का क्यूब होता है। तो मेरा आंसर में यहां पर क्या चला जाएगा, मेरे आंसर में यहां पर 11 चला जाएगा। सो 112 का क्यूब जो है वो 1404928 है, या मैं बोलूं कि इसका अगर मैं क्यूब रूट निकाल लूं तो आपको 112 मिल जाएगा। तो आप लोग को मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल मेथड है, आप लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कुछ अपने मन से और नंबर ले लीजिएगा। तो आपको बस थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए magnetbrains.com वेबसाइट और मैग्नेट ब्रेन्स एप्लीकेशन एंड्रॉइड वर्जन में जो है आपको कोर्स वाइज प्लेलिस्ट में फुल डिटेल में कोर्स जो है वो डाला हुआ है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ magnetbrains.com वेबसाइट ओपन करनी है, आपको कोर्स पर यहां पर सेलेक्ट करना है, आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएगी, वैदिक मैथ्स पे आप क्लिक करेंगे, कंप्लीट वीडियो का पूरा लिस्ट है यहां पर, आप फुल डिटेल में यहां पर वीडियोस को देख सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन होगा, आप प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं और अपना पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। वो भी 100% फ्री अवेलेबल है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। और एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।